चलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम पढ़ेंगे AAC2 मैकेनिज्म। और ये जो मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और ये बहुत ही कॉमन सा मैकेनिज्म है। अब ये जो मैकेनिज्म देखो, सामने देखना, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ये एप्लीकेबल है, एज वेल एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के केस में भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था एसिड कैटालाइज जो रिएक्शन होता है ये दोनों के केस में ही एप्लीकेबल है, बट बेस प्रोमोटेड जो रिएक्शन होता है वो ओनली एस्टर हाइड्रोलिसिस के केस में ही एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर देखना और एक चीज, ये जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है वो जनरली रिवर्सिबल नेचर शो करता है। अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, उसका प्रिंसिपल की अनुजाई यही बोला गया है कि जो एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म होगा उसका ही अगर आप रिवर्स कर दोगे तो एस्टर हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म हो जाएगा। अब यहां पर इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझना, मैकेनिज्म समझने के बाद हमको क्या जानना पड़ेगा, इसका एविडेंस, दैट इज ये जो रिएक्शन गया ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया कि नहीं, इसलिए हमको क्या जानना पड़ेगा, इसका एविडेंस। और लास्ट में हम इसका रेट के बारे में देखेंगे, दैट इज रेट ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस एज वेल एज एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सामने देखना, तो यहां पर हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस मैं कर रहा हूं, तो किसके प्रेजेंस में? सर एसिड के प्रेजेंस में। तो क्योंकि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, ए का मतलब एसिड कैटालाइज, एसी का मतलब एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, 2 का मतलब बाइमोलिकुलर। तो सर हम यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे और उसके साथ सर एक एल्कोहल फॉर्म करेंगे। अब ये जो बना ये कैसे बनेगा, इसलिए हमको क्या जानना पड़ेगा, बोलो ना, मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहां पर ये जो RC डबल बॉन्ड OR है ना, पहले स्टेप में क्या होता है, यहां पर पहला स्टेप में अगर मैं जिस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहा हूं वहां पर पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एस्टर लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको एसिड लेना पड़ेगा, तभी ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा। अगर मैं लैब में ये रिएक्शन करवा रहा हूं, पहले हमको एक कंटेनर में क्या लेना पड़ेगा, एस्टर लेना पड़ेगा, उसके साथ एसिड लेना पड़ेगा, तभी ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा। तो HCl के साथ रिएक्शन में कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक एसिड की बात बताया, तो लेट अस कंसीडर HCl। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहां पर हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन और Cl में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर Cl, तो डेल माइनस, यहां पर डेल प्लस। अब ये जाके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और Cl बाहर चला जाएगा। हाँ सर, तो यहां पर क्या होगा, बोलो सर, ऑक्सीजन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एकदम सही बोला, क्योंकि वो डोनेट किया, जो डोनेट करते हैं उसके पास, उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर OR- हो जाएगा। अब सर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, देखो इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी एनहांस हो गया। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर डेल प्लस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अब आके अटैक मार देगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन पे मारेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, अरे सर नालीफाई कर देगा। RC, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो नालीफाई हो गया। अब यहाँ पर OR- हो जाएगा, और यहाँ पर सर एक OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्टेप है ना, ये जो अटैक ऑफ H2O, ये RDS होता है, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप। अब ये जो पानी यहां पर अटैक करेगा, ये टोटली डिपेंड अपॉन दिस R। हमने ये एल्किल ग्रुप कैसा लिया, अगर मोर स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप हम लेंगे, दैट इज जो ग्रुप हम लेंगे उसका साइज बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही हल्का अटैक करेगा। और इसका अगर मैं बात बताऊं, इसका अगर ये जो ग्रुप है बहुत बहुत स्मॉल है, तो इन दैट केस ये फास्ट करेगा उसके रेस्पेक्ट में, जब एल्किल ग्रुप मोर बल्की होगा। गॉट इट? अब ये जनरली दिखा गया है कि ये जो स्टेप है स्लो स्टेप और RDS स्टेप। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सर Cl जो
रिएक्शन मीडियम में था ना, वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ना सर, वो नलिफाई हो जाएगा। तो सर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में RCOH, उसके साथ OR-, उसके साथ सर OH। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना सर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये दिखा गया है फिर से प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन कहां पर होगा आप लोग समझो। तो सर ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास ही प्रोटोनेशन होगा। क्यों? अगर यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पानी एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करने के लिए फिर से ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है वो ले लेगा। तो अल्टीमेटली हम यही देखेंगे फिर से रिएक्टेंट में चला जाएगा। अगर मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं और फिर से मैं रिएक्टेंट में चला जा रहा हूं, तो ये फायदा ही कुछ नहीं है, रिएक्शन एकदम बकवास की हो रही, कोई फायदा नहीं है, कोई स्टेबिलिटी भी नहीं आ रहा है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, वो प्रोटोनेशन कर लेगा। तो प्रोटोनेशन कर लेगा तो ये जो HCl आया फिर से इसका यूज हो जाएगा। तो सर यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, तो Cl बाहर चला जाएगा, तो RCOH उसके साथ सर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा सर, क्योंकि उन्होंने डोनेट किया। अब यहाँ पर यही दिखा जाता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो लोन पेयर है वो पुश पुल इफेक्ट दिखाते हैं और ये ROH बाहर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाता है, तो यहाँ पर नलिफाई हो जाता है ये जो चार्ज है। तो सर यहाँ पर -8- हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा सर, ऑक्सीजन के ऊपर ना फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सर फिर से वो डोनेट किया। हाँ एकदम सही। तो यहाँ पर OH आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये हाइड्रोजन बाहर चलेगा, दैट इज H+ के तौर पे। अब यहाँ पर RC तो OH आ जाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट हमने जनरेट कर लिया, हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो गया कि नहीं। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल भी तो प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा जो ये प्रोडक्ट था ना सर, वो हमने तैयार कर दिया। अब यहाँ पर प्लीज सामने देखना, ये जो हमने प्रोसेस किया इसका नाम क्या है, एस्टर हाइड्रोलिसिस। और मैंने एक चीज बताया था, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, जो एस्टर हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म होगा उसका अगर आप रिवर्स कर दोगे तो क्या, कौन सा मैकेनिज्म, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। गॉट इट। तो यहां पर अगर मैं बात बताऊं, तो अगर मैं एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म बताने आपको जाऊं तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, H+ को ऐड कर देना पड़ेगा, इसके बाद पानी की नहीं, यहां पर अल्कोहल की एडिशन कर देना पड़ेगा। उसके बाद सर यहां पर -HCl कर देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली +HCl हुआ ना, इसलिए -HCl कर दो। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ पर तो HCl की बाहर गया, तो यहाँ पर सर HCl की एडिशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, पानी बाहर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर HCl बाहर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये मॉलिक्यूल ये जनरेट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो यही होगा, हाँ या ना बोलो। अब इधर एक चीज देखो, ये जो कार्बन था ना ये sp2 था ना, और यहां पर जो कार्बन है, अगर मैं बात बताऊं, यहां पर जो एडिशन होने के बाद जो कार्बन हुआ वो sp3 में चला गया ना, sp3 में चला गया ना। यहां पर अगर गौर से देखोगे ये sp3 में चला गया ना, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। तो इस पे लिख लो कि यहां पर sp3 आप बोल सकते हो ना, तो इसको पहले नोट कर लो, इसका बाद हम एविडेंस भी देखेंगे इसका। सो चलो गाइस अब एविडेंस को देख लेते हैं। तो एविडेंस की अगर मैं बात बताऊं, दो एविडेंस मैं जनरली यहां पर बताऊंगा। एक है आइसोटोप लेवलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट इज ऑक्सीजन को हम लेवल कर देंगे और मार्क कर देंगे, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेवल कर देंगे 18 से। कौन सा ऑक्सीजन, जो पानी की होगा, जो पानी की होगा। तो एक एग्जांपल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, मिथाइल बेंजोएट। अगर ये एविडेंस हम किस लिए पढ़ रहे हैं,
ये जो रिएक्शन एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया कि नहीं, इसलिए। गॉट इट? तो मिथाइल बेंजोएट की स्ट्रक्चर लिखो। अब इसके साथ जब पानी की रिएक्शन हमने किया और इस ऑक्सीजन को मैं लेवल कर दिया, ऑलरेडी मैंने ये चीज बोला, किसके थ्रू ये रिएक्शन गया? शायद एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड एज अ कैटालिस्ट तो काम करेगा। तो यहां पर यही दिखा गया था कि ये, अगर मैं बात बताऊं, ये जो मॉलिक्यूल है इसका क्या हुआ, ये OH18 में चला गया और उसके साथ MEOH, ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। इसका मतलब सर ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया है। क्यों गया है? देखो, अगर यहां पर प्रोटोनेशन हो जाता तो क्या होता, अब ये जाके यहां पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई कर देगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नॉलिफाई हो गया, ये हाइड्रोजन था। अब यहाँ पर क्या होगा, OH18 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को मैंने नॉलिफाई कर दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, OMe है। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पुशबैक करेगा तो ये बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ, बोलो, C डबल बॉन्ड O प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं नॉलिफाई कर दूं तो हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो OH18 आ जाएगा और उसके साथ साथ MEOH। इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन गया ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया कि नहीं, बोलो। ये बॉन्ड टूटा कि नहीं? ऑब्वियसली टूटा, इसलिए MEO पार्ट उस जगह पे चला गया। तो यही प्रूफ कर दिया कि ये जो आइसोटोप लेवलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हो गया, दिस रिएक्शन इज बेसिकली प्रोसीडिंग थ्रू एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, आइसोटोप लेवलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये चीज देख लिया। आप जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में लिखना चाहते हो, उसके लिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, प्लीज लिखते जाना। सो लिखो, एविडेंस फॉर द मैकेनिज्म, फॉर दिस मैकेनिज्म AAC2। पॉइंट नंबर 1, the acyl oxygen bond cleavage has taken place. The acyl oxygen bond cleavage has taken place. The acyl oxygen bond cleavage has taken place and can be established by O18 leveling experiment. O18 leveling experiment. O18 leveling experiment. For instance, तो लेवलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद फुल स्टॉप होगा, उसके बाद फॉर इंस्टेंस द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजोएट, इसका स्ट्रक्चर यही था। तो द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजोएट इन वाटर enriched with O18 gives methanol and with no extra O18. Enriched with O18 gives methanol with no extra O18. Therefore, acyl oxygen bond cleavage must have taken place. acyl oxygen bond cleavage must have taken place. तो हमने पहला एविडेंस देख लिया। अब आते हैं सेकेंड एविडेंस। तो पहला एविडेंस को हमने नोट कर लिया, अब आते हैं सेकेंड एविडेंस, दैट इज स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। तो लेट अस कंसीडर एक मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या है OR-, और ये जो R- है ये काइरल है और ये जो R- की हमने एक ऑप्टिकली प्योर फॉर्म लिया और एक एनैंशियोमेरिक फॉर्म भी आप बोल सकते हो। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस किया किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो यही दिखा गया था कि R-OH। इसका मतलब हमने क्या देखा, ये जो
ये जो पार्ट ऑब्वियसली अल्कोहल में जाएगा। अब इसका और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आया था, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ही रिटेंशन हुआ था, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं सर, ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया, बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया। यही प्रूफ करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल रेसिमाइजेशन होता तो क्या हो जाता, तो अगर ये मॉलिक्यूल एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया इसलिए ये फॉर्म हुआ। अगर ये एल्काइल ऑक्सीजन हो जाता, दैट इज अगर ये हो जाता, दैट इज दिस क्लीवेज, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, क्लियर हो गया। तो R डैश प्लस हो जाता, अब क्या होता, पानी आके अटैक करता SN1 की टाइप मैकेनिज्म के थ्रू, तो यहां पर क्या हो जाता, यहां पर क्या हो जाता, अल्टीमेटली R डैश OH हो जाता ना, R डैश OH। और इसका क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात होता, यहां पर रेसिमाइजेशन हो जाता ना, रेसिमाइजेशन हो जाता। इसलिए यही प्रूफ करता है कि ये रिएक्शन एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू गया, रेसिमाइजेशन नहीं आया, इसका मतलब ये एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू नहीं गया, एल्काइल ऑक्सीजन के थ्रू नहीं गया। ओके, समझ में आ गया। तो इसका मैं जो बोल रहा हूं ये भी लिख लो, लिखो एस्टर्स विथ काइरल R डैश ग्रुप्स, एस्टर्स विथ काइरल R डैश ग्रुप on hydrolysis produces alcohol, on hydrolysis produces alcohol with retention of configuration, with retention of configuration. This observation also supports acyl oxygen bond cleavage, this observation also supports acyl oxygen bond cleavage. तो हमारा एविडेंस भी खत्म हो गया, इसको अगर नोट करना चाहते हो नोट भी कर लो। तो अब हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये जो मैकेनिज्म होता है, मैंने क्या बोला, पहले जो RC डबल बॉन्ड 2OH था उसके ऊपर क्या होगा सर, प्रोटोनेशन होगा, दैट इज HCl के साथ रिएक्शन होगा, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, प्रोटोनेशन। अब RC यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर OH, आप क्या होगा, आप सर एल्कोहल की एडिशन होगा। मैंने ऑलरेडी ये बोला कि वहां पर एल्कोहल की एडिशन होता है, तो ये जो एल्कोहल की एडिशन होगा, ये जो एल्कोहल की एडिशन होगा, यही RDA स्टेप है। तो RDA स्टेप फॉर एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एडिशन ऑफ एल्कोहल पार्ट। समझ में आया? तो ये इसको बेस करके हम इसका रेट देखेंगे। सो एकदम चिंता मत करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाना, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इस कंसीडर करता हूं इस रिएक्शन को, RC डबल बॉन्ड 2OH उसके साथ R डैश OH, और रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में सर, सर एसिड के प्रेजेंस में, तो हम क्या जनरेट करेंगे, एस्टर के साथ साथ सर एक चीज क्या, पानी। अब यहां पर देखना, मैंने क्या बोला कि एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की RDA स्टेप, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप, तो कौन सा है सर, स्लोएस्ट स्टेप है सर एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब यहां पर देखा, यहां पर प्लीज देखना क्या है, जितना ये R डैश, जितना ये R, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, जनरली क्या होता है, मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल आके यहां पर एडिशन करेगा, ये एडिशन कब ज्यादा फेवरेबल होगा, जब इस R की साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा। जितना साइज ज्यादा होगा, जितना साइज ज्यादा होगा, वो उतना जल्दी से अटैक नहीं कर सकता। सो लेसर द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्किल ग्रुप, lesser the size of alkyl group, faster will be the attack of alcohol. अरे हाँ या ना, faster will be the attack of alcohol। देखो आप सामने देखना, जितना ये R की साइज कम होगा, वो इतना जल्दी यहाँ पर आके अटैक करेगा। अब यहाँ पर अटैक जो करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं बोल सकता हूं इस एल्किल ग्रुप के ऊपर। तो सर अगर मैं एक एग्जांपल की बात बताऊं, अगर यहाँ पर हमने
एसिटिक एसिड लिया, उसके साथ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, उसके साथ CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये तीनों एग्जाम्पल को देखो, कहां पर जल्दी एल्कोहल जाके अटैक करेगा सर, एल्कोहल जाके यहां पर अटैक करेगा तो इसका रेट ज्यादा होगा, उसके बाद इसका। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C मान रहा हूं, क्यों सर? क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप है इसका साइज कम है, तो यहाँ पर इजीली अटैक हो सकता है, तो प्रोडक्ट में जा सकते हैं। बट यहाँ पर तो देखो, ये साइज देखो, ये एल्किल ग्रुप को देखो, इससे अगर मैं बात बताऊं, इसका कंपैरिजन अगर मैं करूं, ये बहुत ही, इसके रेस्पेक्ट में साइज इसका ज्यादा है एल्किल ग्रुप का, इसलिए यहाँ पर अटैक उतना जल्दी नहीं हो सकता जितना यहाँ पर होगा। गॉट इट? अब इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखो, एस्टरिफिकेशन विथ ETOH कर लो, ETOH। दैट इज, अब मैं इस एसिड की एस्टरिफिकेशन कर रहा हूं, किसके साथ? इथानॉल के साथ। सो इथानॉल एल्कोहल की पार्ट है, तो इथानॉल के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो रेट किसके केस में ज्यादा होगा? CH डबल बॉन्ड OH, उसके साथ यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। और एक क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। साइक्लोहेक्सेन पहले ड्रॉ करो, उसके बाद पूरा साइक्लोहेक्सेन नहीं है, यहाँ पर Me होगा। अगर साइक्लोहेक्सेन होता है सब जगह पे ओनली हाइड्रोजन ही होता। ये चेयर फॉर्म है बेसिकली, आप लोग जानते हो, मैं यही दावा करता हूँ। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल होगा। अब देखो जनरली क्या होगा, स्लोएस्ट इस एल्कोहल की अटैक। अब यहाँ पर एल्कोहल अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो, ये जो एल्किल ग्रुप की साइज है बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये जल्दी से अटैक हो जाएगा। तो अगर मैं रेट की बात बताऊं, यहाँ पर तो जल्दी होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप ज्यादा है। और इसके अगर मैं बात बताऊं, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रुप है, इसका मतलब इसका अटैक सबसे कम होगा। तो यही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आल्सो प्रूव, इसका रिलेटिव रेट 1.00, इसका रिलेटिव रेट 0.004 और इसका बहुत ही कम, इसलिए मेजर भी नहीं कर पाया, टू स्लो टू मेजर। गॉट इट? चलो गाइस, आज की लास्ट पॉइंट, दैट इज रेट ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस की आरडीए स्टेप कौन सा होता है सर? एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O। एस्टरिफिकेशन की केस में एडिशन ऑफ ROH था, इसके केस में एडिशन ऑफ H2O। अब सर यहाँ पर ये जो RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसके साथ पानी की रिएक्शन होता है। सो सर पानी कब आके यहाँ पर इजीली अटैक कर सकते हैं? इसका भी डिपेंडेंसी किसके ऊपर? ये एल्किल ग्रुप के ऊपर। जितना एल्किल ग्रुप की साइज ज्यादा होगा, जितना एल्किल ग्रुप की साइज ज्यादा होगा, उतना क्या होगा? उतना स्लोली ये अटैक होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात बताऊं, जितना बाल्कीनेस बढ़ेगा इस एल्किल ग्रुप की, बाल्कनेस जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा? रेट घट जाएगा। किसका? बाल्कीनेस R, दैट इज द एल्किल ग्रुप का जितना बाल्कीनेस बढ़ेगा उतना रेट घट जाएगा। गॉट इट? तो हमने अभी तक क्या ही देखा? हमने यही देखा, दोनों ही केस में एक ही कंक्लूजन होगा, बीट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना आप लोग बाल्की ग्रुप को, दैट इज R को, जितना इसका साइज ज्यादा कर लोगे, जितना R की साइज ज्यादा हो जाएगा, उतना क्या होगा? उतना स्लोएस्ट रेट हो जाएगा, उतना रेट कम होते जाएगा। तो यही कंक्लूजन है। तो जितना आप लोग बाल्की सब्सट्रेट लोगे तो रेट क्या होगा? स्लोएस्ट हो जाएगा। किसके केस में सर? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एज वेल एज एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही था हमारा AAC2 मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्लास में और एक मैकेनिज्म के बारे में मैं बताऊंगा, जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।